कटिहार में डॉक्टर पुलिस गठजोड़ से न्यायालय को गुमराह करने की साजिश उजागर। 82 वर्षीय महिला को जेल भेजने की धमकी, सोशल एक्टिविस्ट ने किया पर्दाफाश। कटिहार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर और पुलिस की मिलीभगत से एक 82 वर्षीय वृद्ध महिला को झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। मामला सदर अस्पताल और नगर थाना से जुड़ा है, जहां एक सामान्य चिकित्सकीय केस को गंभीर रूप दिखाने के लिए फर्जी सिटी स्कैन रिपोर्ट तैयार की गई। पीड़िता 82 वर्षीय महिला ऑड्री फिलिप्स बेंजामिन, जो नगर थाना क्षेत्र के लाल कोठी की निवासी हैं, ने डॉक्टर सदानंद प्रेम और नगर थाना के जांच पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा माल्कन वेलेस्की और बहू दीपाली वेलेस्की ने धोखे से उनकी जमीन और मकान अपने बच्चों के नाम पर करा लिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने पहले ही उनके बेटे का मामला दर्ज कर उन्हें आरोपी बना दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उनकी बहू दीपाली वेलेस्की की ओर से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर पुलिस उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रही है। इसी सिलसिले में ऑड्री फिलिप्स बेंजामिन और सामाजिक कार्यकर्ता विक्टर झा फर्जी सिटी स्कैन रिपोर्ट लेकर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के पास पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता विक्टर झा ने बताया कि दीपाली वेलेस्की की एक ही दिन की 2 अलग-अलग सिटी स्कैन रिपोर्ट सामने आई है। पहली रिपोर्ट में किसी प्रकार की चोट नहीं दिखाई गई है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट का उल्लेख किया गया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि रिपोर्ट में हेराफेरी की गई है ताकि पीड़िता को दोषी साबित किया जा सके। विक्टर झा ने कहा, यह सिर्फ एक महिला के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र को गुमराह करने की साजिश है। डॉक्टर और पुलिस की मिलीभगत से न सिर्फ बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि न्याय की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। वहीं इस मामले पर जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें पीड़िता का आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है। यदि डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जोर से बोलिएगा। क्या घटना घटी थी, क्या समस्या है? हाँ, when I went there and saw outside, there was fighting going on with my sisters and terrible fighting. And now they are blaming now that Dipali. They went in and they hurt her very badly and cut her head there. So I never went in because they went in and told me, see, this is happening now. What they're blaming us like this? What is this? We never fought like that. They came and fought. Speak loudly. वो लोग आके झगड़ा किया हम लोग का साथ। हिंदी में बोलिए। क्या कारण क्या था झगड़ा का? क्या कारण था? प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, अब वही चीज़ वो लोग चाहता है। अब वो लोग सब जो है मेरा पूरा ले लिया। वो लोग मेरा घर और सब माने लाइक थीव्स दे है, चोर का जैसे हमारा पूरा संपत्ति ले लिया। हमको घर अभी लेने के लिए भी नहीं है। माने इस किस्म का बिहेवियर अगर करेगा ओल्ड आदमी से, आराम ये प्रेशर आदमी है, हार्ट आदमी है, हम कितना झगड़ा करेंगे। जो न्याय हुआ उसको लेकर आप कहीं गए? नहीं। थाना गए थे? हाँ, सॉरी, आई फॉरगेट। हाँ, थाना में क्या हुआ? तो थाना में भी वो लोग देखा, हमको बोला कि ये तो गलत बात है, लिखा है क्या लिखा है। वो लोग के पेपर मैंने किसी के पास होगा, मेरा बेटा लोग के पास कहीं पर। तो हम आकर के बेड में एकदम। आप पे आरोप लगा है कि आपने उनका सिर फोड़ दिया है। नहीं, मेरा बेटी इंजरी ग्रेवियस है। मेरा बेटी। क्या वो सही है इंजरी? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। मानते कौन, किसकी मिलीभगत से ये इंजरी बना है? मतलब ये इंजरी रिपोर्ट जो बना है वो किनकी मिलीभगत से बना है? Who is that? What do you say? हिंदी नहीं समझ। आपके साथ जो ये हुआ, हॉस्पिटल में काम करता है वो। कौन काम? सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में। क्या नाम है? डॉली। उन्हीं के द्वारा ये किया गया क्या? अभी केस कौन किया अभी हमको पूरा मालूम नहीं है। जो बना है, हाँ, वो क्या सही है या गलत है? एकदम गलत है बाबू। वो लोग तो मारा नहीं मेरे बेटी लोग। वो लोग आए हमको देखने के लिए, मेरे तबीयत बहुत खराब था, बहुत खराब। वो लोग कैलकाटा से बेंगलोर से आया, वो लोग दोनों मिल करके
आके देखा कि माँ का तबीयत बहुत खराब। अगर इसी टाइम में ये लोग झगड़ा लड़ाई मारपीट पूरा आंगन में किया। थाना से जो आईओ आए थे उनका क्या रोल था? क्या आपको डराया धमकाया? हाँ, वो खाली बोल के लोग सब चले जाए, ऐसे क्या बोला वो लोग। अच्छा ठीक है, हम लोग देखेंगे अब क्या क्या। हमारा नाम ऑड्री फिलिस बेंजामिन। कहाँ रहते हैं आप? क्या हम लालकोटी में रहते हैं। चाहते हैं? पूरा लाल इंसाफ हम चाहते हैं बेटा। 16 तारीख को ये घटना हुआ हमारे घर में, जो कि मैं 17 साल के बाद आई हूँ अपने मायके, और 2-3 दिन रहने के बाद 16 तारीख को हमारा छोटा भाई जो जिसको भगा दिया था घर से 16 साल से, ठीक है, वो अचानक आए हमारे घर हमसे मिलने के लिए एक फ्रेंड के साथ। और वो फ्रेंड के साथ निकल रहे थे तो हमारे मजले वाले भाई जो बैरी वेलेस्की है वो बोले पैर बांधो पैर बांधो पैर बांधो इन लोगों का। और मेरे छोटे वाले भाई जो हमसे जो छोटे एल्विस वेलेस्की, उसको घर में आने ही नहीं देते हैं, घर के अंदर गेट के अंदर घुसने नहीं देते हैं। और फिर वो बोले पैर बांधो पैर बांधो करके, और फिर वो लोग चार्ज करने लगे हम लोग के ऊपर। और हम लोग के हाथ में एक भी न कोई भी एक छड़ी तक भी नहीं थी। रॉड के तो ये वो जो बोल रहे हैं ना कि रॉड से हमने बैरी वेलेस्की का वाइफ को दीपाली को हमने मारा सब मिल करके, हमारे ये सारा सब झूठ है, एकदम फॉल्स है। और वो डॉली वेलेस्की जो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में काम करती है, वो एक फॉल्स रिपोर्ट बनाई है। सारा स्कैनिंग से लेकर सारे डॉक्टर मिले हुए हैं और वो भी मिले हुई है पूरा, और वो फॉल्स रिपोर्ट बना करके ये लोग जमा किए हैं। थाना में हम लोग कई बार गए, वो लोग नहीं सुनते हैं हमारे बात। वो लोग पैसा खाए हुए हैं, हम आपको मुंह पे बोल रहे हैं, ये वो लोग पैसा खाए हुए, सभी लोग पैसा खाए हुए हैं। ये अरविंद कुमार जो आते हैं बार बार, जब भी हम कुछ बोलते हैं उन लोग के अगेंस्ट में कि सर ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ, वो लोग गाली देते हैं। वो लोग हाथ उठा के गाली नहीं देते। उन लोग के घर में भी कैमरा लगी हुई है, और जो यहाँ थाना में भी कैमरा लगी हुई। घटना जो 16 तारीख की हुई थी, दीपाली वेलेस्की और सारे वो लोग हमारे तीनों भाई, और शोएब सर भी पहले आए थे, वो भी एक गवाह है। शोएब सर सबसे पहले आए थे हमारे घर, वो गवाह है कि दीपाली वेलेस्की को ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर में। हम लोग थाना भी गए थे, थाना का कैमरा जो लगी हुई है। कुछ नहीं हुआ तो इंजरी कहाँ से आ गया? इंजरी कहाँ से? वो तो बना करके फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं। ये डॉली वेलेस्की की है। सरकारी कामकाज है, फिर कैसे? हाँ, तो डॉली वेलेस्की यहाँ काम करती है। ये पहले भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बना चुकी है। ये हमारा नॉलेज में भी ये चीज आई है एक दो बार। लग रहा है कि पद का दुरुपयोग हुआ है। हाँ, हुआ है, एग्जैक्टली हुआ है, कागजों के साथ छेड़छाड़ एकदम हुआ है। लॉ के साथ खिलवाड़ हुआ है, लॉ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। लॉ ऑर्डर जितना भी है, हमारे थाने वाले जो यहाँ पे ऐसा हम रूल्स रेगुलेशन नहीं देखे हैं, वो अरविंद कुमार जो भी इंस्पेक्टर है, जो भी है, वो आते जब भी हम कुछ बोलते हैं कि सर ये लोग कुछ करते हैं हमारे अगेंस्ट में, ऐसा होता है, वो हमारा बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इंस्टेड हमको बड़ा बड़ा आंख से वो लोग देखते हैं। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमको, जो फॉल्स रिपोर्ट में। और मैं चाह रही हूँ कि सारे जो लोग हैं, सारे जो आन जान करते हैं हमारे, हाँ, जो इन्वॉल्व है, जो थाने वाले इन्वॉल्व है, हमारे डीएसपी जो है, एसपी जो है, हमको इंसाफ चाहिए। वो एकदम थरोली इन्वेस्टिगेशन की करें इस चीज को। और जो भी लेडी कांस्टेबल को लेकर के आए और उसका सर चेक करे, एक भी खरोच अगर निकले उसके सर पे, तब हम बोलेंगे कि हाँ हम कुछ किए हैं। और उसका जो सिटी स्कैन हुआ है इस हॉस्पिटल में, जो डॉली कल्प्रिट है, इसके लिए उसको स्कैनिंग हो और वो रिपोर्ट हम लोग के सामने आना चाहिए। क्या नाम है आपका? डिम्पल वेलेस्की। ये मामला है सदर थाना का, सदर थाना नंबर PS नंबर 472 और 473 का काउंटर केस का, जिसमें ये जो महिला है, ये बूढ़ी माता जिनका उम्र 82 वर्ष है, उसके साथ मारपीट किया गया। और इनका खुद का पुत्र जो है, कलयुगी पुत्र ने मारपीट किया। और कटिहार में इस मारपीट के बाद ये थाना पहुंचती है 4 बजे, और इसका पुत्र जो है वो करीब 5 बजे के आसपास थाना पहुंचता है। और इसका FIR बाद में लिया जाता है। अरे उसका FIR जो इसका बेटा है जिन्होंने इनको एक साथ मारपीट किया था, उसका FIR नंबर जो है पहले आता है। एक तो वो मामला है। दूसरा मामला है कि
इस बूढ़ी माता को जो है कटिहार में एक आईओ है इस केस का, अरविंद कुमार, वो तरह तरह से प्रताड़ित करता है रोज जाके कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। और ये बूढ़ी माता इस गर्मी में कटिहार के एसपी, डीएम, एसडीपीओ, थाना प्रभारी के यहाँ रोज दौड़ती है कि हमने कुछ नहीं गलती किया है, हमने कोई मारपीट नहीं किया है और ये जो केस है फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और बेसलेस है। लेकिन कोई पुलिस पदाधिकारी और कोई भी इनका साथ जो है हमदर्दी या कोई भी मदद नहीं करता है अभी तक। इसी बीच में हम जब पड़ताल स्टार्ट किए तो हमको पता चला कि ये जो जिस इंजरी रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है वो इंजरी रिपोर्ट जो है कटिहार में, पहला तो कटिहार में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कटिहार में आउटसोर्सिंग पे सीटी स्कैन होता है और ये जो है सदर अस्पताल में स्थित है कल्पना नर्सिंग होम का एक ब्रांच है जिसमें ये पहला सीटी स्कैन सेंटर है भारत में जहाँ पे वीडियो कॉल से डॉक्टर सीटी स्कैन जैसे हाईली सेंसिटिव टेस्ट को राजस्थान में बैठ के वीडियो कॉल से जो है टेस्ट करते हैं, पहला मामला। दूसरा मामला है कि सदर अस्पताल में जो है कल जब हम सदर अस्पताल गए हैं तो ओरिजिनल इस केस से संबंधित जो ओरिजिनल सीटी स्कैन हुआ है उसका ये रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में इम्प्रेशन में कहता है कि नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इज सीन इन द ब्रेन, मतलब कि किसी भी तरह का ब्रेन में जख्म नहीं है, किसी तरह का चोट नहीं है। और इसी आईडी, रेफरेंस आईडी इसी पेशेंट के नाम से एक नकली डुप्लीकेट जो है बेसलेस, फॉल्स और फैब्रिकेटेड इंजरी रिपोर्ट जो है सदानंद प्रेम के पास पहुंचता है जिसमें लिखा हुआ है हेयरलाइन फ्रैक्चर ऑफ ओसिपिटल बोन रीचिंग अप टू वॉल ऑफ फेनोमेनम मैग्नम, जिसका मतलब है कि अगर इस तरह का इंजरी किसी पेशेंट को रहेगा तो उसके नाक से ब्लीडिंग होगा, मुंह से ब्लीडिंग होगा। और ऐसा मैनिपुलेटेड जो है फैब्रिकेटेड बेसलेस इंजरी के आधार पे यहाँ का जो डॉक्टर है सदानंद प्रेम इस तरह का इंजरी बना के कटिहार सदर थाना एसएचओ को ये इंजरी भेजता है और सदर थाना का ये जो आईओ है इस इंजरी के आधार पे इस केस को बनाता है ग्रीवियस, ताकि कानून को, न्यायालय को गुमराह किया जा सके। लोग कहते हैं कि न्यायालय काम नहीं करता है, न्यायालय कैसे काम करेगा जब थाना प्रभारी, आईओ, इंस्पेक्टर और जो है डॉक्टर, सीटी स्कैनर इस तरह का रिपोर्ट फैब्रिकेट करेगा। तो हमारा सवाल है कि ये जो पूरा मामला है, ये गलत रिपोर्ट है। जब हम लोग सभी पदाधिकारी के दरवाजे पे गए, सभी दरवाजे पे खटखटाए, जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो हम खुद इसका जो है जांच पड़ताल स्टार्ट किए। तो कल जब हम कल्पना नर्सिंग होम कटिहार जहाँ पे सीटी स्कैन हुआ था तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि ये कल्पना बनों ने कौन सा काम किया है। जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसमें लिख रहा है कि ब्रेन में कुछ नहीं है, इसके सीटी स्कैन वाला। और ये जो है नया आप देख रहे होंगे इसी पेशेंट का, इसी आईडी का, जिसमें लिख रहा है कि हेयर क्रैक है, हेयर लाइन क्रैक क्या है। लगता है कि सदर अस्पताल में कोई कर्मचारी है कोई? हम आपके माध्यम से बिहार सरकार और कटिहार के जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक महोदय को इस तरह का ये एप्लीकेशन पहुंच चुका है। तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग न्याय देने वाले लोग हैं, न्याय का जो है रक्षक हैं और आपके कटिहार में